ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन भजन है। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, वो भुलाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय तक पहुंचा भी कि नहीं? क्या केवल बुद्धि में रखते हो? बुद्धि तो भुलक्कड़ है, वो तो झट भूल जाती है। तो ज्ञान कहाँ रखना चाहिए? ज्ञान एक सबसे कीमती चीज़ है, वास्तविक रोशनी है। अंधेरे में जैसे बैटरी काम करती है, कहीं इधर उधर रख देते हो। ज्ञान को हृदय में रखो। ज्ञान सबसे कीमती हीरा है। जब वक्त आएगा तो वो मिलेगा ही नहीं। जब वक्त आएगा तो वो मिलेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा फिर उसका? जिंदगी का सबसे बड़ा बीमा है ज्ञान। क्या हृदय में रखा उसको? हृदय में रखोगे तो भूलेगा नहीं। उचित स्थान पर रखोगे तो प्रयोग होगा। जब विकारों की आग लगती है तो क्या याद है विचार की बाल्टी कहाँ है? विकार विचारों का गैर हाजिर होना है, अंधेरा प्रकाश का गायब होना है। गुरु का ज्ञान विकारों को भगाने की शक्ति है। जब कोई कुछ कह देता है तो तन मन में चिंगारी लग जाती है। अगर उस समय राम याद आ गया तो चिंगारी बुझ गई, नहीं तो जल भून कर खत्म हो जाएगा। बुद्धि में कुछ भी रख सकते हो। बुद्धि को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के पास जाने के लिए सरलता चाहिए। सरल आदमी कभी भी संसार में मान अपमान की परवाह नहीं करता है। जीवन में हिंसा खत्म। जब उसको पता चल जाता है मनुष्य देह मुझको मुश्किल से मिली है, पाप करने वाले को भी मुश्किल से ही मिली है। किसी के जीवन लेने का हक किसी को नहीं है। सुख का भी नशा हो जाता है और दुख का भी नशा ही होता है। जो बोलते हो उस टाइम बड़बड़ाना होता है, होश में नहीं बेहोशी में होता है। इनके बीच में से गुजरना है, होश से यात्रा करनी है, जिसे योग दशा कहते हैं। परमात्मा से मिलना कब कहाँ होगा? वो तो एक्सीडेंटली मिलता है। शर्त यह है कि आपकी अंदर की तीव्रता कितनी है। वो तीव्रता ही खींच लेती है। वो मिलन हृदय में होता है। गुरु का ज्ञान वेदी का रूप ले लेता है हृदय में। वहाँ प्रभु का मिलन होता है। शांति की खोज के लिए लोग भटकते हैं। ज्ञान की गंगा खोजोगे तो मिलेगी, अवश्य मिलेगी। गंगा भी हमारे ही भीतर है। शुरुआत मुख से यानी जड़ काया से होती है। नाम समरण की ध्यान अवस्था में सब बाहरी कर्म खत्म। जीते जी इंद्रियां, मन की मौत। फिर जीवन की स्थिति ऐसी हो जाती है, हर समय ध्यान में ही रहता है। हर क्रिया करते समय, खाते पीते सोते जागते, कभी नहीं छूटता वो ध्यान। ध्यान एक स्थिति है। उसका हर कर्म ध्यान अवस्था में ही होता है। काम पूजा बन जाती है। जब ध्यान अवस्था में हो जाते हो फिर कर्तापन खत्म हो जाता है। दृष्टापन शुरू हो जाता है, आ जाता है दृष्टापन। देखता रहता है खुद को। ईश्वर की प्राप्ति की भी खोज करनी पड़ती है। हमारी कोशिश होती है ईश्वर की जगह अपने को रखने की। फिर ईश्वर पीछे पड़ जाता है, उसको पीछे रख लेते हो। जब तक भीतर से परिवर्तन ना हो तब तक ईश्वर नहीं मिलता। बाहर से तो वही का वही, अंदर से बदलना है। उसकी रजामंदी में राजी रहो, उसके शुक्रगुजार रहो। हमारी समझ मूढ़ है और उसकी शक्ति की हम समझ नहीं रखते हैं। ओम शांति।